सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, यहाँ हम केवल उन्हीं लोगों की वीडियो प्रकाशित करते हैं जो किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे होते हैं जिससे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नजर नहीं आता और किसी से कह भी नहीं पाते। यहाँ ऐसी वीडियो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हम दर्शकों से उनके लिए सलाह मांगते हैं और कुछ अपने अनुभव से उन्हें सलाह भी देते हैं। कुछ कहानियाँ किसी लेख या अनुभव पर आधारित होती हैं, लेकिन हर कहानी समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए होती है। आप भी चाहें तो ईमेल के जरिए अपने अनुभव या समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर आए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। आज की कहानी एक महिला के जीवन पर आधारित बिल्कुल सच्ची आप बीती है। तो चलिए अब सुनते हैं उनकी समस्या क्या है। वह कहती हैं, मेरी जिंदगी की शुरुआत ही दर्द और तकलीफ से हुई थी। मेरे घर में हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस का माहौल बना रहा। मैं बचपन से ही अपने पापा के गुस्से और माँ की चुप्पी के बीच बड़ी हुई। मुझे कभी पापा का प्यार, केयर या सपोर्ट नहीं मिला। एक बच्ची के लिए घर सबसे प्यारी और सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए वही घर सबसे बड़ा डर, टेंशन और ट्रॉमा लेकर आया। मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी। उन्होंने अपनी हिम्मत और संघर्ष से मुझे आगे बढ़ाया। उन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, मेरी बेटी को पढ़ाई करनी है और बाहर निकलकर अपनी आइडेंटिटी बनानी है। इसी स्ट्रगल के बीच उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। मैं पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगी। इसी दौरान मेरी लाइफ में एक मेल फ्रेंड आया। वो मेरे लिए उस समय एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना। जब भी मुझे लगा कि मैं टूट रही हूँ, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे समझा और मेरी कई मुश्किलें आसान कर दी। धीरे धीरे उसकी तरफ से फीलिंग डेवलप होने लगी। उसको मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन सच कहूँ तो मेरी तरफ से वो फीलिंग नहीं थी। मैं उसे सिर्फ एक फ्रेंड की नज़र से ही देखती थी। फिर एक दिन उसने मुझे अपने एक और फ्रेंड से मिलवाया। हम तीनों साथ टाइम स्पेंड करने लगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके फ्रेंड से फीलिंग्स हो गई। यह बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसकी लाइफ में पहले से कोई और थी। मैं अपने दिल में चुपचाप उस प्यार को दबाए रही। इसी बीच मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता देख रही थी। मेरे उस पहले फ्रेंड से मिल चुकी थी। माँ पहले ही उसे दामाद बनाने का मन बना चुकी थी और मेरे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने भी मना नहीं किया। जैसा कि इंडियन फैमिलीज में होता है, मेरी शादी उसी पहले फ्रेंड के साथ कर दी गई। साल 2017 में उससे मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने करियर पर पूरी तरह फोकस करने लगी। ऊपर से लाइफ नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदर से सब खाली था। मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर रहते थे। उनकी जॉब ऐसी थी कि वो महीने में बस एक दिन घर आते थे। हमारे बीच कोई इमोशनल कनेक्शन, कोई कन्वर्सेशन और कोई केयर नहीं थी। वो मुझसे प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं रखते थे। ऐसा लगता था ये मैरिज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मुझे कई बार डाउट भी हुआ कि शायद उनका अफेयर कहीं और चल रहा है। इसी दौरान मेरा वही दूसरा फ्रेंड, जिससे मैं सीक्रेटली प्यार करती थी, मेरे घर रोज आने जाने लगा। मैं पहले से ही उससे अटैच्ड थी। उसके तरफ से भी शायद अब फीलिंग्स थी। हम धीरे धीरे करीब आए और हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ा। मुझे उससे डीप अटैचमेंट हो गई। मैं उसकी बड़ी बड़ी गलतियां भी इग्नोर करती रही, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन समय के साथ उसका असली चेहरा सामने आया। उसका बिहेवियर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और टॉक्सिक हो गया। वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता था और ठीक से साथ भी नहीं रखना चाहता था। वो मुझे पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। मैं भी आखिर में उसकी इन हरकतों से तंग आ गई। जब भी मैं उसकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करती और ब्रेकअप की कोशिश करती, वो मुझे मैनिपुलेट करता, मुझे ही गिल्टी फील करवा देता, खुद विक्टिम प्ले करता और मैं फिर से उसके पास लौट जाती। यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहा। मैं बार बार उसे छोड़ने की कोशिश करती और हर बार उसके जाल में फंसकर वापस चली जाती। यह सब कई साल तक चला। फिर एक दिन उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने मुझे
गलत बातें कही, मुझे अपनी रखेल बोला। मैंने इस बार हिम्मत करके रिलेशनशिप खत्म कर ली, लेकिन जैसा कि वो हमेशा करता था, इस बार भी वही हुआ। वो फिर आया और कहा कि मैंने तो बस एक मजाक किया था। उसने फिर से मैनिपुलेट किया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबकी नज़रों में वो एक अच्छा इंसान बना रहा और मुझे ही गिल्टी फील करवा गया। पर इस बार मैंने ठान लिया था कि अब उसके कंट्रोल में नहीं आऊंगी। मैंने उससे 3 महीने तक कोई बात नहीं की। फिर अचानक एक दिन उसने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं इस सिटी को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे हस्बैंड को हमारे रिश्ते की सच्चाई पता नहीं थी। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो उसे सी ऑफ कर आते हैं। मैं हस्बैंड की बात मानकर उसे सी ऑफ करने चली गई, लेकिन वहाँ भी उसने वही गेम खेला, विक्टिम प्ले किया, मुझे गिल्टी फील करवाया और ऐसे चला गया जैसे बहुत अच्छा इंसान हो। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को कॉल करना शुरू कर दिया। जब मेरे हस्बैंड कॉल नहीं उठाते तो वो मुझे कॉल करता, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं उसके कॉल्स कभी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि उसके लिए यह रिलेशनशिप सिर्फ एक खेल था। वो कभी भी सीरियस नहीं था। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मुझे क्लोजर नहीं मिला। मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे सब कह दूं कि मेरी उसने ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए, मेरी शादी बर्बाद कर दी, मुझे कभी हस्बैंड को अपना मानने ही नहीं दिया। मैंने उसका साथ देते हुए फ्यूचर तक सोच लिया था, लेकिन उसने कभी भी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। जब भी मैं कुछ कहने की सोचती, वो फिर विक्टिम प्ले करता और मुझे चुप करा देता। अब सोचती हूँ कि शायद वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, बाहर से परफेक्ट और अच्छा इंसान है, लेकिन अंदर से एक बहरूपिया जो दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स से खेलता है। मैं आज भी बार बार अपने फ़ोन में देखती हूँ कि शायद उसका कोई क्लोजर मैसेज आया हो, शायद उसे भी कभी रिग्रेट हो, लेकिन अंदर से जानती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो कभी गिल्ट फील नहीं करेगा, लेकिन मैं इस गिल्ट और ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही। मेरा मन करता है कि मैं उसे एक लंबा क्लोजर लेटर लिखकर बहुत कुछ कहूँ और फिर उसे ब्लॉक कर दूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वो फिर मुझे मैनिपुलेट करके गिल्टी फील न करवा दे। मेरी सबसे बड़ी उलझन यह है कि मैं अब कैसे मूव ऑन करूं, कैसे इस गिल्ट और ट्रॉमा से बाहर आऊं, कैसे खुद को नॉर्मल करूं, क्योंकि जब तक मैं यह सब छोड़ नहीं देती, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। जिन तक भी यह कहानी पहुंचे, उन सभी से कहती हूँ, एक बात गांठ बांध लो कि दूसरी या तीसरी प्रेमिका कभी पत्नी नहीं बन सकती। उसकी हैसियत एक बाजार में बिकने वाले खिलौने से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे रिश्तों में हम टॉक्सिक रिलेशन में फंसे रहते हैं, जहां मैनिपुलेशन, गिल्ट और विक्टिम प्ले का जाल होता है, जहां क्लोजर नहीं मिलता और हम बार बार वही पेन और ट्रॉमा झेलते रहते हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे होते हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगर किसी के पास भी इन सब से निकलने का कोई रास्ता हो तो ज़रूर बताएं। दर्शकों, आपने सुनी इस महिला की आप बीती। यदि आपके पास इनके लिए कोई सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और आपको हमारे चैनल का उद्देश्य समाज के लिए सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, अब आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।